आप ये बताएं कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम जेपीसी की मांग करते हैं, हम अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत है? अगर अडानी जी का नाम राहुल गांधी जी या कोई और ऑपोजिशन का नेता लेता है तो उस माइक को क्यों बंद कर दिया जाता है? सोची समझी साजिश है। पूरी तरीके से भाजपा के नेताओं ने बैठ के ये षड्यंत्र रचा और ये कहा गया कि 2 साल की मैक्सिमम सज़ा दो। उन्हें पता था क्योंकि सदस्यता रद्द होगी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सोची समझी साजिश के साथ, बड़े ही षड्यंत्र के साथ ये काम किया गया। 20,000 करोड़ जो अडानी जी के पास हैं वो किसके हैं? ये क्वेश्चन मार्क मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अडानी से अपने रिश्ते छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये षड्यंत्र रचा। और हमने संविधान को मजबूत करने के लिए वोट दिया था, हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोट दिया था, हमने देश को मजबूत करने के लिए वोट दिया था। लेकिन आज उन्हें दिख रहा है कि देश सिर्फ एक हाथ के अंदर बेच दिया गया है। हमारा नेता इस देश को बचाना चाहता है, हमारा नेता इस देश के संविधान को बचाना चाहता है, हमारा नेता इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के गरीबों को, इस देश के युवाओं को, महिलाओं को, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहता है। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दिल्ली के राजघाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द हुई है, उसके बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहां पर पहुंचा है। अली जी, किस तरह से देखते हैं आज जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है? क्या हो सकता है कि वापसी, या मान लिया जाए कि 8 साल के लिए अब जो है राहुल गांधी राजनीति से दूर जाने वाले? देखिए, कल सबसे बड़ी बात क्या राहुल गांधी जी ने बोला, अगर आप इसको देखें, कल उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में क्या बोला कि मुझे ना ही सत्ता की लालच है, मुझे आपने 6 साल के लिए निकाला है और मेरी सदस्यता को ख़त्म किया है, आप ज़िंदगी भर के लिए कर दो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वो नेता हैं जो सत्ता की लालच में लड़ाई नहीं लड़ते। उन्होंने कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सत्ता उन्हें गलत तरीके से कभी भी मिले। वो एक बात पूछ रहे हैं। मैं कल भी न्यूज़ चैनल पे था, मैंने यही सवाल किया जब मुझसे सवाल पूछा गया कि आप ये बताएं कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि हम जेपीसी की मांग करते हैं, हम अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत है? अगर अडानी जी का नाम राहुल गांधी जी या कोई और ऑपोजिशन का नेता लेता है तो उस माइक को क्यों बंद कर दिया जाता है? अगर अडानी का नाम लिया जाता है तो उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से क्यों हटा दिया जाता है? ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। और मैं आपसे एक बात बता दूं, जो आखिरी कील थी कॉफिन में वो नरेंद्र मोदी जी ने खुद गाड़ दी, राहुल गांधी जी के साथ ही काम करके। मुझे एक बात बताइए, कभी आपने इतिहास में सुना मैक्सिमम पनिशमेंट किसको दी जाती है? जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है। अगर मर्डर का केस है, किसी ने 2 मर्डर किए हैं, तीसरे मर्डर पे उसको फांसी की सज़ा देंगे। राहुल गांधी जी पर पहला मानहानि का केस है। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई आरोप सिद्ध हुआ हो। आनन फानन में, क्योंकि 1.5 महीने पहले पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने ये बोला कि मैं जेपीसी की मांग करते हैं, हम अडानी पर चर्चा करना चाहते हैं, देश में जो हालात हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं। एग्जैक्टली 1-1.25 महीने के बाद ये केस निकल के बाहर आता है। राहुल गांधी जी को मैक्सिमम सज़ा सुना दी जाती है। मिनिमम भी तो कर सकते थे। कितने केसेस हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें मिनिमम सज़ा होती है? राहुल गांधी जी से पूछा, उन्होंने कहा मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं माफ़ी मांगूंगा, ना मैंने कोई गलत बात कही है। लेकिन आज आप मैक्सिमम सज़ा दे रहे हो। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये सोची समझी साजिश है। पूरी तरीके से भाजपा के नेताओं ने बैठ के ये षड्यंत्र रचा और ये कहा गया कि 2 साल की मैक्सिमम सज़ा दो। उन्हें पता था क्योंकि सदस्यता रद्द होगी, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सोची समझी साजिश के साथ, बड़े ही षड्यंत्र के साथ ये काम किया गया। लेकिन आज देश को ये चीज़ समझ में आ गई। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति लेके आया और भाजपा के खेमे में खलबली मच गई। नरेंद्र मोदी जी को पसीने छूट गए राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से। और आज इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी ने पलटवार किया है, उन्होंने ओबीसी का मुद्दा बता दिया कि ओबीसी समाज का अपमान है। ये यहाँ पर अडानी का तो जिक्र वो कर ही नहीं रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के बाद में जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि अडानी का मामला अलग है, ये ओबीसी के हितों का मामला है। देखिए, आपने सुना होगा कि तरकश में से एक तीर निकल गया और वो गलत निशाने पे लग गया।
तो जब गलत निशाने पे तीर लग जाता है तो उसकी लीपापोती करी जाती है। जब कोई गलती हो जाती है तो उसकी लीपापोती करी जाती है। एक झूठ जब बोला जाता है तो उसको ढकने के लिए दूसरे तीसरे चौथे झूठ बोले जाते हैं। यही काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार कर रही है। उन्हें पता है कि तरकश में गलत तीर निकल चुका है, तीर गलत निकल चुका है, अब उसको हमें कैसे समेटना है, तो ये मुद्दे लेके आ रहे हैं। कहीं ये मुद्दा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, कल अगर आपने देखा राहुल गांधी जी के साथ दो हमारे मुख्यमंत्री जो स्टेज शेयर कर रहे थे, दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समुदाय को अपना रिप्रेजेंटेशन देती है। ये मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये भटकाने वाली बात है। ये हर आदमी अब बोल रहा है, देश का हर आदमी अब ये बात कह रहा है कि राहुल गांधी जी से पहले राहुल गांधी जी के साथ ये 2 साल वाला इन्होंने कांड किया ताकि अडानी से उनका दिमाग हटे। और राहुल गांधी से दिमाग हटाने के उनको पता है तीर गलत लग गया। उन्होंने दोबारा यही बात कही कि अब हम ये ओबीसी का मुद्दा है। कहीं ओबीसी का कोई मुद्दा नहीं है, पूरे देश में कोई चर्चा नहीं है, भाजपा के अलावा कोई चर्चा नहीं कर रही है। और जो मीडिया है, वो कुछ मीडिया वाले जो हैं वो भाजपा की बोली बोलते हुए चिल्ला के इस बात को कह रहे हैं। ये एक नया मुद्दा हो गया है कि राहुल गांधी ने पत्रकार का अपमान किया है। ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सिर्फ इस वक्त देश के अंदर अडानी है। मुद्दा सिर्फ देश के अंदर इस वक्त ये है जो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ जो अडानी जी के पास हैं वो किसके हैं। ये क्वेश्चन मार्क मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अडानी से अपने रिश्ते छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये षड्यंत्र रचा और राहुल गांधी जी के साथ ये खेल खेला। मैं आपके टीवी के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से आए, हुजूम है यहाँ पर, जबकि हमें यहाँ आने नहीं दिया गया। यहाँ पर पुलिस ने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, पुलिस हमें आने नहीं दे रही, हमारी बसें, हमारी गाड़ियाँ रोक दी गई। उसके बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता व्रत रखकर, रोज़ा रखकर यहाँ पर अपने नेता की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये संविधान की लड़ाई है। संकल्प सत्याग्रह से क्या साबित करना चाहते हैं? सीधा ये तो स्पष्ट है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये देश डेमोक्रेसी से चलेगा, ये देश संविधान से, ये देश जनहित से चलेगा, जनता से चलेगा, वोट की ताकत से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। वोट की ताकत से ही तो चल रहा है। वोट की ताकत से नहीं चल रहा। जिन्होंने वोट दिया था आज उन्हें अफसोस हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ के लिए वोट नहीं दिया था, हमने संविधान को मजबूत करने के लिए वोट दिया था, हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वोट दिया था, हमने देश को मजबूत करने के लिए वोट दिया था। लेकिन आज उन्हें दिख रहा है कि देश सिर्फ एक हाथ के अंदर बेच दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ अडानी के हाथों में इस देश को बेच दिया। आप मुझे एक बात बताइए, अगर राहुल गांधी जी ये पूछ रहे हैं कि अडानी की वर्थ जो आज से 1 साल पहले थी और 1 साल में इतना उछाल आ गया, कैसे, कारण क्या है? ये कारण अगर पूछ रहे हैं तो उसमें क्या गलत है, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? पर सवाल ये है ना कि ये आरोप आप पे लग रहे हैं कि आज राहुल गांधी पर कार्रवाई हो गई तो सब निकल कर आ गए, इससे पहले जो कार्रवाई हुई है उस पर कोई सब खामोश थे। किस पे? आजम खान साहब पे कार्रवाई हुई है, उनकी सदस्यता रद्द हुई, तो उस पर नहीं बोले। देखिए, चाहे आजम खान साहब का मामला हो या किसी का मामला हो, हमारे प्रवक्ताओं ने और हमारे नेताओं ने अलग अलग दौर पे उनके लिए बात रखी है। हमारे कांग्रेस के नेता तो आजम खान साहब के घर भी गए थे, मिलने के लिए गए थे। और मुझे उस बात की खुशी है कि सारे विपक्ष को आज इस बात की चिंता हुई है और उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ खड़े हुए। उनको पता है, सबको पता है कि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जो अकेले नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की आंखों में आंखें डाल के पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। सब लोग ये जानते हैं, पूरा देश कह रहा है इस बात को कि यही एक निडर नेता है, ना जिसे जेल जाने से डर है, ना जिसे केस लगने से डर है, ईडी से उसे डर नहीं, सीबीआई से उसे डर नहीं, किसी से डर नहीं है। राहुल जी बोल रहे हैं कि मुझे तो आप चुनाव लड़वाओ मत, मैं संसद का मोहताज नहीं हूँ। राहुल गांधी संसद के मोहताज नहीं। हम जो इतने सारे राहुल गांधी के कार्यकर्ता जो आपको दिख रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने नेता के साथ हैं, क्योंकि हमारा नेता इस देश को बचाना चाहता है, हमारा नेता इस देश के संविधान को बचाना चाहता है, हमारा नेता इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के गरीबों को, इस देश के युवाओं को, महिलाओं को, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहता है। इसलिए उस नेता के साथ हमें गर्व है कि हमारे नेता राहुल गांधी है। हम फख्र से कह सकते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी है।
कहीं भी खड़े होकर हम रोड पे कह सकते हैं कि वो हमारे नेता हैं जिन्होंने इस तानाशाही वाली सरकार की आंखों में आके डाल के उनसे सवाल पूछा है। किसी में दम नहीं है आज पूछने का, लेकिन हमारा नेता पूछ रहा है। हमारा नेता कह रहा है कि मुझे चाहे जेल में डाल दो, मेरी चाहे सदस्यता रद्द कर दो, लेकिन मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। मैं मोहताज नहीं हूँ पार्लियामेंट का, मैं मोहताज नहीं हूँ कि मैं पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठूँ। मुझे सिर्फ अपनी बात रखनी है, अपने देश की बात रखनी है, अपने देश के लोगों की बात रखनी है, और वो मैं रख के रहूँगा। और उन्होंने कहा कि ये मेरी तपस्या है, तो ये हम सब की भी तपस्या है। ये राहुल गांधी के हर उस कार्यकर्ता की तपस्या है जो इस देश के लिए प्यार करता है, जिसके सीने में इस देश के लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है। जो भी इस देश से मोहब्बत करता होगा राहुल गांधी के साथ खड़ा है आज। और आज आपको मैं बता दूं, वो लोग जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था आज वो अफसोस कर रहे हैं, आज वो मन ही मन रो रहे हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि तानाशाही में ये इतनी आगे निकल जाएंगे, ये ऐसा हाल कर देंगे कि देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर इस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द। लोकतंत्र की मजबूती बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो ना, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के खिलाफ भी कानून निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर सकता है। लोकतंत्र की हत्या है ये, लोकतंत्र के लिए काला दिन था, लोकतंत्र की हत्या है, लफ्ज़ों का हेर फेर है, लफ्ज़ों में वो चूक कर गए। ये लोकतंत्र की मजबूती नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, जिसकी ये बात करते हैं पूरी दुनिया से, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या और दीगर जो भी इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज हो, आप उठा के देखिए, सब ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता, उनकी सदस्यता रद्द करा दी। जो ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, ये तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट ने डिसीजन लिया, राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला तो कोर्ट, उनका जवाब इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है। जो हम पे ये उंगली उठाते थे कि राहुल गांधी देश से बाहर जाके ये बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं बोला। अब कहाँ रुक गया? आप रोक पाए? देश के अंदर जो आपने इतना बड़ा मामला किया, इतना बड़ा पाप किया, क्या उसको इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों से रोक पाए? आज भी क्या देश की हमारी छवि खराब नहीं हुई? हमारी देश की छवि को खराब किया है। पूरी दुनिया आज सवाल पूछ रही है कि कौन सा हिंदुस्तान है? ये वही भारत है जो डेमोक्रेसी की कस्में खाता था, ये वही भारत है जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। आज उस डेमोक्रेटिक कंट्री की, आज उस कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती और उसको तार तार नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया है। ये सिर्फ एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये एक आवाज़ को दबाने की कोशिश है। और मैं आपको बता दूं, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये नारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था, ये आज फिर दिया जा रहा है। अगर हम ये बोलते आ रहे हैं कि अंग्रेज़ों की गुलामी इन लोगों ने करी थी भाजपा ने, तो गलत क्या होगा? ये वही तरीका है जो अंग्रेज़ों का तरीका था। आज ये वही, देखिए क्या कह रहे हैं, क्या नारे हैं ये, नारे बता रहे हैं कि अब तानाशाही चलने वाली नहीं है, अब तानाशाही चलने वाली नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका वक्त अब पूरा हो चला है। देश आपको देख रहा है, देश इस तानाशाही को देख रहा है, और देश आपको माफ नहीं करने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.